शिव का संदेश, कर्म को धर्म बनाओ। प्रस्तावना। नमस्कार प्रिय श्रद्धालुओं और आत्म साक्षात्कार की तलाश में आने वाले सभी भक्तों को आज हम चर्चा करेंगे शिव शिक्षा की उस अमूल्य धारणा पर जो सरल शब्दों में कहती है, कर्म को धर्म बनाओ। यह कोई मौलिक सूत्र नहीं बल्कि शिव की प्रेरणा का सार है। कर्म को सिर्फ क्रिया न समझे बल्कि उन्हें जीवन धर्म की तरह बनाए। इस प्रवचन का उद्देश्य आपको इस बात करीब लाना है कि कैसे हर कर्म की गुणवत्ता उसे धर्म का स्वरूप दे सकती है, कैसे हम कर्म के हर पहलू में शिव का आशीर्वाद देख सकते हैं और आखिरकार किस तरह कर्म योग्य बनाकर हमारी आत्मा का उत्कर्ष संभव हो सकता है। एक, कर्म और धर्म की सापेक्षता। कर्म हमारे दैनिक कार्य और कर्तव्य, धर्म जीवन की नैतिकता, आंतरिक संतुलन और आध्यात्मिक आधार। शिव हमें सिखाते हैं कि कर्म यानी क्रिया केवल बाहरी नहीं होती। जब आपके कर्म में ईमानदारी, निष्ठा, निष्काम भावना और आनंद का भाव होता है तब वह धर्म की अनुभूति बन जाता है। इस दृष्टिकोण से शिव का संदेश स्पष्ट है। एक, कर्म साधारण नहीं, वह आपकी चरित्र निर्मिति व आत्मा की चोटी बन सकता है। 2, शिव का कर्म शोध, निस्वार्थ भावना। शिव की कर्म शक्ति में हमेशा निस्वार्थता होती है। वो स्वयं नहीं लेते बल्कि देते हैं। बिना अपेक्षा कर्म तभी धर्म बनता है जब उसमें किसी तरह की स्वार्थपूर्ण अपेक्षा न हो। समर्पण बोध। ओम नमः शिवाय की भक्ति उसी कर्म की परिणति है जिसमें समर्पण निहित हो। समता की अनुभूति। कर्म सफल हो या विफल महादेव समान दृष्टि रखते हैं। इस प्रकार हर कर्म शिव की दृष्टि में स्वीकार्य बन सकता है यदि वह शिव भावना के साथ किया गया हो। 3, कर्म को धर्म बनाने की पद्धति के स्व विश्लेषण। आज क्या किया? कर्म में क्या मकसद था? स्वार्थ, संतुष्टि, सेवा? क्या मैंने किसी को आहत किया? यह निरीक्षण आपको अधिक सचेत बनाता है क्योंकि धर्म का पहला चरण है समस्याओं की पहचान। ख, निष्ठापूर्ण समर्पण। कर्म को शिव को समर्पित समझें। कर्म शास्त्र का मर्म यही कहता है, जिसमें श्रद्धा हो वह कार्य शिव विहीन नहीं रहता। जे, अहं भावना का त्याग। कर्म की सफलता या असफलता में स्वयं को न जोड़ें। शिव कहते हैं, मैं कर्मफल का अधिकारी नहीं हूं। घ, निस्वार्थ सेवा का भाव। भौतिक या आध्यात्मिक रूप से जहां जरूरत हो सेवा करें। सेवा शिव भक्ति का उत्कृष्ट रूप है। यह ध्यान और शून्यता। कर्म संपन्न होने के पश्चात उसके अनुभव को छोड़ दें। विंधी भाव से ध्यान लगाएं। खाली मन कर्म से ऊपर उठता है जहां शिव का वास्तविक निवास होता है। 4, दैनिक जीवन में उदाहरण। गृहस्थ जीवन, परिवार के प्रति ईमानदारी से निभाई गई भूमिका। धर्म, बच्चों को पढ़ाना, माता पिता का ध्यान रखना, सभी में शिव भक्त प्रेरणा होती है। व्यवसाय या नौकरी, निष्ठापूर्वक काम करना, दूसरों के साथ न्याय करना, ये कर्म धर्म बन जाते हैं। शिव कहते हैं, सत्य, कर्तव्य, परम तप, सामाजिक व्यवहार, एक मुस्कान, एक सहायता, एक सही निर्णय। जब ये कर्म निष्काम होते हैं तो वे धर्म स्वरूप हो जाते हैं। 5, शून्यता में शिव अनुभव। जब कर्म हमें बांध न सके उस पल में हम धर्म से ऊपर उठ जाते हैं और शून्यता में शिव का अनुभव करते हैं। शून्यता केवल ऊपर उठना नहीं, यह वह अवस्था है जहां कर्म धर्म कनिष्ठ बन जाते हैं और आत्मा का शुभ संवाद संभव होता है। 6, प्रतिदिन का अभ्यास। प्रयास क्रम। सुबह उठकर ओम नमः शिवाय का संकल्प। दिन भर के कर्मों को शिव को अर्पित करना। कार्यों में निष्ठा, साधना और सेवा भाव। रात्रि में आत्मनिरीक्षण, कर्मों की समीक्षा, क्षमा, एक रात्र विश्राम और अगले दिन समर्पण। यह दैनिक क्रम हमें उदार, संतुलित और धर्म प्रधान मनुष्य बनाता है और यह सब कर्म को धर्म बनाकर संभव होता है। 7, आत्म त्रुटि जांच और सुधार। यदि कर्म में त्रुटि हो जाए तो उसे स्वीकार कर संकल्प लें। यह शिव की शिक्षा है। जैसे शिवलिंग पर तिलक चढ़ाते समय ही भूल सुधरते हैं, वैसे ही जीवन में हमारे अनुभव भी हमें सुधार के अवसर देते हैं। त्रुटि स्वीकारना ही आत्मविकास का आरंभ है। 8, अंत में आध्यात्मिक संदेश। प्रिय भक्तों, कर्म को धर्म बनाओ। यह सिर्फ रूटीन नहीं, यह जीवन दर्शन है, आत्मनिर्माण है और आत्मिक शुद्धि का मार्ग है। शिव की इस सीख को जब हम केवल आध्यात्म के मंदिरों तक सीमित नहीं रखते बल्कि हर कर्म, हर क्षण, हर व्यक्ति में आत्मसात करें तब जीवन मंत्र मुग्ध हो जाता है। निष्कर्ष, कर्म में निष्काम सच्चाई, कर्म को समर्पित भावना, कर्म में सेवा भाव, कर्म के बाद विमर्श और शून्यता, दैनिक अभ्यास और आत्म सुधार और हर कदम पर शिव की दृष्टि, सब मिलकर बनाते हैं कर्म में धर्म की पराकाष्ठा। प्रवचन 2, शिव की दृष्टि से कर्म, धर्म और मोक्ष। प्रस्तावना। नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आज हम उस संदेश पर गहन विचार करेंगे जिसके तहत
शिव हमें प्रेरित करते हैं, कर्म को धर्म बनाओ, अर्थात आपके प्रत्येक कर्म को जीवन का धर्म बनाकर पूर्ण निष्ठा से करें। यह केवल एक प्रवचन नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक प्रशिक्षण है जिसे अपना कर जीवन के सारे पहलू शिव के आशीर्वाद से परिपूर्ण हो सकते हैं। एक, कर्म और धर्म। शिवीय दृष्टिकोण हिंदू दर्शन के अनुसार कर्म वह शक्ति है जो व्यक्ति उत्पन्न करता है, जो उसे बांधता है और मुक्त कर सकता है। धर्म वह नैतिक और आध्यात्मिक दिशा है जो कर्मों को ऊंचाई और उद्देश्य प्रदान करती है। शिव हमें बताते हैं कि सच्चा धर्म वही है जो कर्म रूपी साधना से उत्पन्न हो। शिव और कर्म का चक्र। कर्म की 4 श्रेणियां: संचित, अतीत के कर्म प्रारब्ध, वर्तमान जीवन के परिणाम आगामी, भविष्य के कर्म क्रियमान, अभी किया जा रहा कर्म। शिव कहते हैं आत्मा को बंधन से मुक्त करने का मार्ग केवल कर्म ही है, परंतु यदि कर्म में निष्ठा, समर्पण और तटस्थता हो तो वह कर्म से धर्म का अनुभव बन जाता है। 2, शिव के 7 कर्म धर्म सूत्र। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार ये सूत्र शिवीय व्यवहार का सार बताते हैं। संतुलन का नियम: हर कर्म में संतुलन और विवेक हो। क्रिया प्रतिक्रिया: हर कर्म अपनी प्रतिक्रिया स्वयं बनाता है। इस पर काबू: परिवर्तन की स्वीकार्यता, चुनौतियों को अवसर मानकर आगे बढ़ें। विरक्ति: फल की आस छोड़कर कर्म करें। आत्म जागरूकता: कर्म में आत्मा की उपस्थिति महसूस करें। दया के साथ विनाश: दोष और बुराई को प्रेम से मिटाएं। सार्वभौमिक एकत्व: आपके कर्म से मानवता को लाभ हो। ये सूत्र शिव का अनमोल धरोहर है जिनकी मदद से कर्म धर्म बन जाता है। 3, कर्म को धर्म बनाने की शिवीय अक्षरशः शिक्षा। कान: निष्काम कर्म। शिव कहते हैं कर्म करो फल के मोह से रहित होकर। फल विरक्ति डिटैचमेंट: फल व्यापार छोड़कर कर्म करें। निरपेक्ष समर्पण ही परम हो। ये अनैतिकता निष्ठा: सत्य बोलना, अन्याय ना करना, सत्य सर्वोच्च धर्म। ध्येय स्वानुभूति और आत्म जागरूकता: शिव का ध्यान जो हमें पहचान दिलाता है कि हम कर्म से अलग और शिव स्वरूप शिवेश्वर आत्मा हैं। विनाश और पुनर्निर्माण: बाधाओं को शिव के तांडव की तरह नष्ट करें और जीवन को नवसंरचना दें। 6, समता सफलता व संतुलित दृष्टि रखें। शिव निरपेक्ष दृष्टा है। 4, कर्म धर्म और मोक्ष का सेतु। कर्म धर्म मोक्ष चक्र: कर्म से धर्म की भीनी परत बनती है जो व्यक्ति को मोक्ष मुक्ति की ओर ले जाती है। शिव कहते हैं कर्म ही आत्मशुद्धि का माध्यम है, इससे शून्यता में शिव का निवास प्राप्त होती है। उपशीर्षक उदाहरण: गुरुकुल शिक्षा में गुरु की सेवा। निष्काम कर्म सामाजिक दायित्व जैसे वृक्षारोपण, दान, सत्संग। धर्म का व्यवहार अंतिम लक्ष्य मन की शांति, आत्मज्ञान। शिव समुद्भव। 5, व्यवहारिक अभ्यास। दैनिक साधना: सुबह मंत्र, नए से जय और वैरे से जागृति। दिन भर कर्म करने से पहले शिव पद समर्पण, कार्य में ईमानदारी और निष्ठा रखना। सुबह रात इसे ध्यान, आत्मनिरीक्षण और प्राप्त फल से विरक्ति के साथ समाप्त करना। नैतिक जीवन शैली: सत्य बोलें, अपमान ना करें, हर कार्य में शिव दृष्टि रखें। जिसे बोलें, करें, देखें, सुने वह ईश्वर के प्रति हो। त्रुटि होने पर क्षमा करें, यह शिव की शिक्षा है। 6, जीवंत दृष्टांत। गृहस्थ उदाहरण: परिवार में समय और प्यार देना। धर्म कर्म: बच्चों को सीखना सिखाना। शिव पारायण कर्तव्य: वृद्ध माता पिता की सेवा, निष्काम भक्ति। समाज में योगदान: सार्वजनिक कार्य, पौधे लगाना, सफाई। यह कर्म नहीं धर्म बन जाता है। उद्योग व्यवसाय में नैतिकता जो कर्म धर्म बनाकर आत्मा को शांति देता है। 7, आत्मा का उत्कर्ष: शून्यता और समता की स्थिति में आत्मा शांत होती है। शिव कहते हैं जो व्यक्ति निष्काम निश्चेद और शिव भाव से कर्म करता है वही जीता है धर्म विहीन ना। निष्कर्ष: धर्म वह मार्ग है जो कर्म को आध्यात्मिक उन्नति देती है। शिव कहते हैं कर्म करो लेकिन रूप आवरण त्याग कर, निष्काम। जब कर्म धर्म से स्केल्ड अप टू मोक्ष स्वातंत्र्य मिलता है और जीवन महादेव के चरणों में डूब जाता है। भाग 1, परिचय। शिव का संदेश: कर्म और धर्म की संकल्पना। लगभग 1 शब्द प्रस्तावना। नमः शिवाय। प्रिय आत्मा साधकों, आज हम एक ऐसे संदेश पर चिंतन करेंगे जो न केवल हमारे आध्यात्मिक मार्ग को मजबूत बनाता है बल्कि हमारे दैनिक जीवन को भी उज्जवल बनाता है। यह संदेश है कर्म को धर्म बनाओ, अर्थात हर कर्म में ऐसा दिव्य गुण लाएं कि वह जीवन का धर्म बन सके। शिव कहते हैं कर्म करो मगर उसे धर्म के रूप में अनुभूत करो। यह व्याख्या पहली नजर में सरल लगती है लेकिन इसके पीछे पूर्ण अध्यात्म और दर्शन का महासागर छिपा है। आइए इस प्रवचन में मिलकर इस महासागर को चरण चरण समझें। 1,
कर्म और धर्म में मूलतः क्या है। कर्म हर वह क्रिया जो हम करते हैं। सोचना, बोलना, खाना, चलना सभी कर्म है। जीवन के साथ साथ हमारा व्यवहार, हमारी सोच, हर पल हमारे कर्म है। धर्म वह मार्गदर्शन, वह उन्नायक भाव, वह उच्च सच जो हमारे भीतर की सच्ची चेतना से जुड़ा होता है। जहां निष्ठा, नैतिकता, समता, समर्पण, प्रेम और संतुलन हो, वह धर्म कहलाता है। शिव कहते हैं कर्म मात्र क्रिया नहीं। यदि उस कर्म में ईमानदारी, उद्देश्य, समर्पण और आलोक हो तो वह कर्म धर्म बन जाता है। उसे हम केवल कर्तव्य की तरह नहीं बल्कि आत्मा के मार्गदर्शन की तरह अनुभूति कर पाते हैं। 2. शिवीय परम सत्य। कर्म में धर्म के 5 स्तंभ शिव की दृष्टि से कर्म को धर्म बनाने के मुख्य स्तंभ है। निष्कामता, अहं रहित सेवा। आपका कर्म जब निष्काम होता है, यानी फल की प्रेरणा या स्वार्थ के बिना, तो वह परमात्मा को अर्पित नियत होता है। समर्पण, भाव समर्पण, ओम नमः शिवाय का उच्चारण न केवल शब्द है बल्कि आपके कर्मों में समर्पण और विश्वास का प्रतीक है। नैतिकता, सत्य, दया, सम्मान, सांसधारण बोलिए, दूसरों के साथ सहानुभूति रखिए और हर क्रिया में मानवता हो। समता, स्थिर मन, पुण्य पाप, सफलता असफलता या प्रशंसा अवहेलना के बीच मन को संतुलित रखें। इससे आपका कर्म बंधन नहीं बनेगा। शून्यता, विमुक्त अवस्था। कर्म करने के बाद उसे अपने मन से निकाल दें। इससे आप कर्म की ऊंचाई को पार कर एक स्वतंत्र चेतना में प्रविष्ट होंगे। 3. कर्म का दायरा। बाहरी और आंतरिक शिव हमें सिखाते हैं कि कर्म केवल बाहरी क्रिया नहीं है। विचार भी कर्म के दायरे में आते हैं क्योंकि वे भावों का स्रोत है। बाहरी कर्म, बोलना, चलना, खाना, काम करना, सेवा करना। आंतरिक कर्म, विचार, भावना, इच्छा, मन की प्रतिक्रिया, ये सभी कर्म के रूप में ऊर्जा संचय करते हैं। यदि हम बाहरी कर्म को धर्म बताते हैं मगर आंतरिक रूप से अहंकार, द्वेष, मोह भरते हैं तो वह कर्म विभ्रम का अंश रह जाता है। अतः हमें बाहरी और आंतरिक कर्म दोनों को शुद्ध दृष्टि से धर्म में परिवर्तित करना है। 4. कर्म को धर्म बनाने की प्रक्रिया। इसका सरल प्रक्रिया निम्न है। का आत्मनिरीक्षण, मैं यह कर रहा हूं, क्या उद्देश्य धर्मपूर्ण है? क्या इस कर्म में स्वार्थ या अहंकार शामिल है? जब हम अपने कर्मों के पीछे के भावों की सच्चाई समझने लगते हैं तभी हम धर्म की ओर बढ़ जाते हैं। समर्पण भावना। हर कर्म के पूर्व कहें, यह कर्म शिव को समर्पित है। इससे कर्म में भक्ति का भाव जुड़ता है और कर्म धर्म स्वरूप हो जाता है। विमुक्ति और शून्यता। कर्म के बाद परिणाम से दूरी रखें। इसे ध्यान, साधना या मंत्र जप की मदद से आंतरिक शून्यता में परिवर्तित करें। जब यह प्रक्रिया नियमित रूप से अपनाई जाए तो कर्म केवल क्रिया नहीं, आंतरिक शुद्धि और मंदिर निर्माण का मार्ग बनते हैं। 5. सामान्य जीवन की रूपरेखा में आयाम। घर और परिवार, अपने परिवार की देखभाल एक धर्म ही है। जब आप उसमें प्यार, सम्मान, समर्पण शामिल करें। कार्य और रोजगार, अपने पेशे को कर्म से अलग न समझें। यदि आप सत्य, न्याय, जिम्मेदारी की भावना से काम करते हैं तो वह कर्म धर्म बन जाता है। समाज और सेवा, जब सार्वजनिक सेवा, दान, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक व्यवहार काम में निस्वार्थी मन हो तो वह कर्म धर्म का प्रतीक है। 6. शून्यता का अनुभव। शिवीय सार। जब कर्म संपन्न होता है और हम परिणामों से विमुक्त हो जाते हैं तो मन स्वतः शून्यता की ओर अग्रसर होता है। यह अवस्था शून्य है लेकिन शिव से भरी है, जिसमें चेतना का अनुभव होने लगता है। यह शून्यता केवल निरूपण नहीं, यह वो स्थिति है जहां आत्मा शांत, निर्मल, सहज में होती है। यही शिव का निवास है और यही मोक्ष की दिशा की ओर एक चेतन संकेत है। 7. शुरुआती अभ्यास। संक्षिप्त दिशा। दिन की शुरुआत ओम नमः शिवाय के जाप से। हर कर्म से पहले कहें, यह कर्म शिव को समर्पित है। मां में लगातार काम में ईमानदारी और प्रेम की भावना रखें। कर्म के बाद मन को शांत करें। 10 मिनट ध्यान या मंत्र से। रात्रि में आत्मनिरीक्षण। क्या इसका उद्देश्य धर्मपूर्ण था? क्या परिणाम से अटके बिना किया? क्या मैंने शून्यता का अनुभव किया? हर दिन सुधार हेतु निर्णय और संयम। 8. सुझाव एवं प्रेरण। समर्पित सेवा को विनती समझें। प्रत्येक समस्या, आंतरिक या बाहरी, शिव की परीक्षा है। जो कर्म धर्म से जुड़ता है वह केवल लाभ नहीं देता, वह जीवन का मंदिर बनता है। समापन टिप-टॉप। कर्म को धर्म बनाओ केवल शब्द नहीं, यह शिवीय जीवन दर्शन है। यहां दर्शन, आचरण व साधना एक दिशा में प्रवाहित होते हैं। जब आप हर कर्म को शुद्ध, निस्वार्थ, ईमानदार, संतुलित और विमुक्त भावना से करोगे तो न केवल जीवन उज्जवल बनेगा बल्कि आपका मन शिव के समान निर्मल, सशक्त, शांत और मुक्त हो जाएगा। भाग 2।
गूढ़ विवेचना। शिवीय दृष्टिकोण से कर्म, धर्म और आध्यात्मिक अनुभूति एक। शिव की दृष्टि में कर्म और धर्म का आध्यात्मिक रूप शिव, जिन्हें हम महादेव कहते हैं, वह गुरु हैं जो कर्म और धर्म को एक आत्मिक आयाम से देखते हैं। वे न केवल कर्म की कार्रवाई देख रहे हैं, बल्कि कर्म की ऊर्जा, भाव और परिणाम को भी आत्मा के आकाश में परखते हैं। उनके अनुसार जब कर्म ईमानदारी, निष्कामता और समर्पण की भावना से युक्त हो तो वह कर्म साधारण नहीं रहता, बल्कि आत्मा का तेज बनकर धर्म की स्वरूपता प्राप्त कर लेता है। वास्तविक कर्म उस समय धर्म बनता है जब उसमें आत्मिक एकाग्रता और अहं रहित भावना जुड़ जाती है। इस दृष्टि से शिव का संदेश बहुत गहरा है। कर्म मात्र शारीरिक क्रिया नहीं, वह आत्मिक यात्रा है जिसमें कर्म के साथ धर्म का प्रकाश जुड़ा होता है। 2. आत्मा की दिव्यता और कर्म। शिव हमें स्मरण कराते हैं कि आत्मा शिव ही है, अटूट, अनंत और निर्गुण। परंतु जब हम कर्म करते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं, व्यवहार करते हैं, तो यह दिव्यता कर्म में सम्मिलित होकर उन्नति या पीड़ा उत्पन्न करती है। यदि कर्म में ईमानदारी है तो आत्मा शांत होती है। अगर कर्म में अहंकार या लालच हो तो आत्मा अपने अस्तित्व से विमुख हो जाती है। इसलिए शिव कहते हैं, कर्म का सही स्वरूप तभी धर्म होता है जब वह आत्मा के क्षेत्र में शुद्धता, सहिष्णुता और संघारहित निष्ठा बनाए रखता है। 3. चिंतन चक्र। कर्म, धर्म, चेतना, शिवीय यथार्थ इस 3 चरणीय चक्र में स्पष्ट है। कर्म शारीरिक, मौखिक या मानसिक कार्रवाई धर्म। कर्म में मानवता, निष्ठा, वैचारिक स्पष्टता, चेतना। धर्म के साथ जुड़े कर्म से उमड़ने वाली चेतना जो आत्मा को जागृत करती है। जैसे जैसे यह चक्र गहराता है, आत्मा द्वारा कर्म संयम, कर्म संस्कार और कर्म शोध की दिशा में लोढ़ा चलता है। जब चेतना पूर्ण रूप से जागृत हो जाती है, शून्यता की उस स्थिति में वह मोक्ष की दिशा में प्रविष्ट होती है। 4. शिवीय दृष्टांत। तांडव, शून्यता और निर्मलता। शिव का तांडव नृत्य एक परम आध्यात्मिक प्रतीक है। वह न केवल सत्ता का विनाश करता है, बल्कि पुरानी सीमाओं का भी विसर्जन करता है। उसके बाद आता है शून्यता, जहां संसार और कर्म दोनों का नाश हो जाता है और केवल निर्मल चेतना का अवस्थान होता है। तांडव, कर्म धर्म का कटाक्ष, जहां वह कठोर ढंग से स्पष्ट करता है कि अगर कर्म में अहंकार या स्वार्थ है तो उसे तोड़ दो। शून्यता, वह अवस्था जहां कर्म की ऊंचाई कृष्ण की आभा हो जाती है और चेतना निर्मल हो जाती है। यह प्रक्रिया हमें तांडव से लेकर शून्यता तक ले जाती है, जहां कर्म धर्म से होकर निर्मल चेतना के द्वार पर पहुंचता है। 5. ध्येय ब्रह्मचर्य। कर्म, धर्म और मन का संतुलन। शिव परंपरा में धर्म और कर्म को संतुलित करना ही जीवन का उच्चतम लक्ष्य है। ब्रह्मचर्य शिक्षा इस संतुलन को बताती है। ब्रह्मचर्य मन, वाणी, कर्म तीनों में संयम तथा चेतना बनाए रखना। यह केवल संचय नहीं, यह उद्देश्य युक्त कर्म को निर्मलता की ऊंचाई पर लेकर जाता है। जब मन ब्रह्मचर्य युक्त होता है, तब कर्म धर्म से अभिनद्ध हो जाते हैं और आत्मा निर्मल, शांत, ईश्वरीय चेतना से मिलती है। 6. भावनात्मक निवेश। कर्म की ऊर्जा। शिव कहते हैं कि प्रत्येक कर्म के पीछे ऊर्जा होती है जो अभीष्ट कर्म में भावनात्मक निवेश से उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा ज्यों बड़ी होती है, त्यों में निष्ठा, समर्पण और धर्म का प्रकाश छिपा होता है। सकारात्मक भावना जैसे प्रेम, सेवा, समर्पण से युक्त कर्म धर्म की ओर अग्रसर होते हैं। नकारात्मक भावना जैसे क्रोध, ईर्ष्या, लालच से युक्त कर्म मन को बांधने वाले बन जाते हैं। शिव का संदेश है, भाव अर्थात कर्म का मूल आधार है। इसे निर्मल रखना ही कर्म को धर्म बनाता है। 7. आत्मनिरीक्षण। कर्म का शुद्धिकरण। शिवी शिक्षा हमें आत्मनिरीक्षण की शक्ति सिखाती है। हर रात मैंने क्या किया, मेरी भावना क्या थी, क्या मेरे कर्म में आत्मा का गुण था, क्या मैंने कही गलती, क्या मैं उस त्रुटि को स्वीकार कर सकता हूं। इस गहरे आत्मनिरीक्षण के बिना कर्म धर्म नहीं बनता, बल्कि सिर्फ आदत रह जाता है। शिव कहते हैं, अनुशोधन ही आत्मा का पोषण है। 8. ध्यान और विमुक्ति। कर्म समापन में हमारी आत्मा को शून्यता की ओर लाना आवश्यक है। ध्यान से मन शांत होता है, अहंकार टूटता है। विमुक्ति, रिजल्ट से दूरी से कर्म बंधन नहीं बनता, वह स्थिरता जहां केवल शिव का आभास हो, जो हमारा वास्तविक ध्येय है। जब हम हर कर्म के पश्चात और मनोस्थिति से विमुक्त हो जाते हैं, तब धर्म और कर्म एकत्व में विलीन हो जाते हैं। 9. परिणाम। अवनति से उत्कर्ष। इस शाश्वत चक्र के परिणाम में मन का शांत, आत्मा का निर्मल, जीवन का उज्जवल होना सहज बनता है। हमारे कर्म धर्म बनकर आत्म साक्षात्कार का मार्ग बनते हैं और यही शिव का सर्वोच्च संदेश है। कर्म को धर्म बनाओ, तब मोक्ष की दिशा स्वतः प्रकट होगी।
संक्षेप भाग 2। मुख्य बिंदु विषय सार शिव का दृष्टिकोण कर्म केवल क्रिया नहीं, वह ऊर्जा व चेतना का प्रवाह है। कार्य विभाजन बाहरी कर्म, आंतरिक भावना समान महत्व, तांडव शून्यता अहंकार का विनाश, निर्मल चेतना का उदय, ब्रह्मचर्य संगति, मन वाणी कर्म का संयम, आत्मनिरीक्षण त्रुटि पहचान कर सुधार, प्रक्रिया विमुक्ति, ध्यान कर्म के बाद शून्यता में मन को शांत करना। भाग 3 व्यवहारिक मार्गदर्शन। जीवन में धर्ममय कर्म। 1 दैनिक दिनचर्या में धर्ममय कर्म। एक सुव्यवस्थित दिनचर्या बनाना ही पहला कदम है। सुबह शिव प्रणाम उठकर ओम नमः शिवाय कहें और एकांत में ध्यान करें। शुद्धिकरण और पूजा साधना, गृहस्था में जल अभिषेक, दीपक, मंत्र, इससे कर्म प्रारंभ धार्मिक और स्वच्छ दृष्टि से होता है। बाह्य कर्म, आंतरिक जागरूकता, घर, कार्यस्थल, समाज, हर कल्याणकारी क्रिया को शिव समर्पण माने। शून्य विरेचन, दिन भर के कर्मों के पश्चात मन को शांत करने का अभ्यास करें 10 मिनट ध्यान या मंत्र से। इस तरह धर्ममय दिनचर्या हमें कर्म मिश्रित जीवन में स्वचालित रूप से धार्मिक चेतना बनाए रखती है। 2 नैतिक संकल्प और हर कर्म में शिवीय दृष्टि। संकल्प लिखें, आज क्या करूंगा, क्या यह कर्म धार्मिक और मानवता आधारित होगा। शेषत्री अभ्यास, हर कर्म बोलने, सुनने, सोचने में शिव की दृष्टि बनाए रखें। करुणामय सेवा, किसी की मदद करना, घर के बुजुर्गों, जरूरतमंदों, पर्यावरण, यह सेवा धर्म में परिवर्तित हो जाती है। 3 संजीवनी सूत्र, आध्यात्मिक दिनचर्या क्रिया। लक्ष्य सुबह निद्रा, जागर, ध्यान, प्रार्थना दोपहर, कर्मशील कार्य, आध्यात्मिक संकल्प के साथ शाम ध्यान, जप, मानसिक शांति, दिव्यता अनुभव, रात्रि आत्मनिरीक्षण, कर्म मूल्यांकन, सुधार साधना। इस चक्र से कर्म धर्म बनता है। आचरण और आत्मा के बीच अंतर समाप्त हो जाता है। 4 विवाद, महत्वपूर्ण चुनौतियां, क्रोध का क्षण, शिव ने तांडव में ऊर्जा नष्ट की, इसी तरह हमें क्रोध को स्नेहपूर्ण दृष्टि से नष्ट करना चाहिए। मोह, आकांक्षा जैसे शिव की शून्यता, हम भूखे मन को आत्मनियंत्रित करके शून्यता की ओर ले जाएं। संबंधी स्पष्टता, पारिवारिक या सामाजिक संबंधों में पहचान करें, क्या मेरा कर्म धर्म संयत है। 5 प्रेरक जीवन उदाहरण, गृहस्थ जीवन, पत्नी पति का समर्थन, बच्चों को ईमानदारी सिखाना, बुजुर्गों की सेवा, यह शिव भक्ति का सर्वोच्च माध्यम है। कार्य व्यवसाय प्रतिस्पर्धा में निष्ठा बनाए रखें, सहयोगी भाव से कार्य करें। समाज वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान, दान, जब निष्काम मन हो तो यह कर्म धर्म की चोटी बन जाते हैं। 6 त्रुटि सुधार और आत्मशोध, आज क्या कमी रह गई और कल उसे कैसे सुधरूं। शिव कहते हैं, गलती स्वीकारो, उसे सुधार दो, यह आत्मनिर्माण का मार्ग है। 7 शिव से संपर्क, ध्यान, मंत्र, समर्पण, मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, हर कर्म से पहले ध्यान, कर्म के बाद ध्यान, शून्यता का अनुभव, समर्पण, पूरे मन से कहें, मैं यह कर्म शिव को समर्पित करता हूं। इनमें निरंतरता करके कर्म ईश्वरीय सेवा का अनुभव बनते हैं। 8 शास्त्रीय मार्गदर्शन से रोशनी, वेबसाइट स्रोतों से कर्म का सिद्धांत, विचार, वाणी, कर्म तीनों में कार्य कारण सिद्धांत लागू होता है। गीता के अनुसार असक्त होकर कर्म करना धर्म की पराकाष्ठा है। यह सिद्धांत शिव का संदेश, कर्म को धर्म बनाओ, को वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रूप में समर्थन देता है। 9 प्रतिदिन के कर्म को धर्म में बदलने की प्रेरणा, आत्मिक श्रद्धा, कर्म शिव की भक्ति से जुड़े साधना, नियमित अभ्यास से मन एकाग्र हो, समर्पण और शून्यता, कर्म से निर्मल चेतना, इन तीनों की त्रिवेणी से कर्म धर्म में बदलते हुए जीवन एक आत्मिक यात्रा बन जाता है। निष्कर्ष, भाग 3 हर कर्म को धर्म बनाना योजनाबद्ध जीवन, निष्ठा, समर्पण, आत्मनिरीक्षण और शून्यता का संयोजन है। स्मॉल अगर यह मार्गदर्शन आपकी अपेक्षाओं के अनुसार है तो मैं भाग 4 आत्मनिरीक्षण और भाग 5 संकल्प व मोक्ष पर विस्तार से लिख सकता हूं, कृपया स्वीकृति दें। भाग 4 आत्मनिरीक्षण, कर्म की शुद्धि और सुधार की दिशा। 1 आत्मनिरीक्षण का अर्थ, आत्मनिरीक्षण यानी स्वयं से पूछना, मैंने यह क्यों किया, इसमें मेरा भाव या उद्देश्य क्या था, क्या मेरा व्यवहार धर्मनिष्ठता से मेल खाता है। यह एक शांत अभ्यास है जिसमें हम बिना आलोचना के अपने कर्मों में उथल पुथल देखते हैं और सुधार की दिशा देखते हैं। 2 आत्मनिरीक्षण की प्रक्रिया कि दिनचर्या में समय निकालना, रोज रात को सोने से पहले एकांत करें, आंखें बंद करें और मन की आंखों से खुद को देखें। कर्म सूची बनाएं, क्या किया, मुख्य कर्मों की सूची लिखें, हर कर्म के साथ एक शब्द जोड़ें, जैसे निष्काम, भावना या लालच, गलती, जे भाव विश्लेषण करें।
हर कर्म का भावांकन करें। क्या मेरा मन संतुष्ट था? क्या अहंकार भीतर से छलका? क्या मुझे परिणाम की चिंता थी? ध्येय सुधार योजना तैयार करें। यदि पत्नी के साथ क्रोध आया, सोचें मैं क्रोध की बजाय सहयोगिता कैसे ला सकता हूं। यदि काम अधूरा छूटा, सोचें मैं नियत समय कैसे बना सकता हूं। 3 शिव ज्ञान से आत्म सुधार। इस क्रम में शिव हमें मार्गदर्शन देते हैं। क्षमा, यदि किसी कर्म में कमी हो तो स्वयं को क्षमा करें। संयम, अगली बार के लिए संकल्प करें कि भाव अलग रखेंगे। समर्पण, कहें यह सुधार और संकल्प शिव के चरणों में समर्पित है। इस प्रकार हर कर्म चक्र से आत्मनिर्माण होता है। 4 त्रुटि चक्र। पहचान, स्वीकारोक्ति, सुधार। पहचान, मैंने धैर्य खोया। स्वीकारोक्ति, यह मेरा दोष है। संस्कार, मैं कल शांत व्यवहार करूंगा। यह श्रृंखला हर दिन दोहराएं। यह गहन, शक्तिशाली और आत्मनिर्माण कर देने वाली है। 5 प्रेरक अभ्यास। त्रुटिशोध प्रतिज्ञा, सुबह उठकर एक नियत घोषणा करें, आज मैं शुद्ध भावना से कर्म करूंगा। दिन की मध्य में खुद को याद दिलाएं। रात्रि में लेखन करें, आज मेरे मुख्य 3 कर्म यह थे। सुधार संदेश लिखें, चलिए कल ये सुधार क्या रहेगा। इस अभ्यास से आपकी आत्मा कर्म निर्माण की दिशा में स्थिर होती है। 6 भविष्य की साधना, संकल्प व साधन। दीर्घकालीन लक्ष्य, 1 महीने में कम से कम 90% कर्म निष्काम हो। 3 महीने में मनोभाव शांति की ओर अग्रसर हो। 6 महीने में निजत दृष्टि से शिवनिष्ठ धर्म निर्माण जीवन। साधना उपकरण मंत्र सूची। सुबह और कर्म से पहले ओम नमः शिवाय। ध्यान, दिन के मध्य और शाम को 10-15 मिनट। आत्मलेखन, हर रात्रि स्वयं से संवाद। 7 अंकित संकेत एवं आत्म साक्षात्कार। इस पथ पर चलते चलते आपको मिलने वाले संकेत। मन शांत होना, वाणी मधुर हो जाना, दैनंदिन क्षणों में आनंद महसूस करना, विवेक जागृत होना, ये संकेत बताते हैं कर्म सचमुच धर्म बन रहे हैं और आपके भीतर आंतरिक प्रकाश उड़ने लगा है। संक्षेप, भाग 4 महत्वपूर्ण बिंदु। क्रिया उद्देश्य, आत्मनिरीक्षण, अपनी त्रुटियों को पहचानना। भाव विश्लेषण, कर्म के पीछे छिपे उद्देश्य को समझना। क्षमा, संकल्पना, सदैव सुधार की भावना रखना। लघु और दीर्घ लक्ष्य, सतत पथ प्रदर्शन हेतु स्पष्ट दिशा तय करना। साधना तंत्र, नित्य मंत्र, ध्यान, लेखन आदि के नियमित अभ्यास। चेतन संकेत, पहचानना, आंतरिक परिवर्तन को अवलोकन करना। भाग 5 संकल्प, मोक्ष और आत्मा का परम अनुभव। 1 भविष्य के प्रति दृढ़ संकल्प। हर महान यात्रा एक दृढ़ संकल्प से शुरू होती है। आपने अब तक कर्म को धर्म में परिवर्तित करने का मार्ग समझा। अब अगला चरण है स्थायी परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्प करना। दैनिक संकल्प, आज मेरा प्रत्येक कर्म शिव के चरणों में समर्पित होगा। इसी भाव से हर सुबह, हर कार्य से पहले स्वचित स्वर में कहें। दीर्घकालीन ध्येय, 3 मास में मन में विरक्ति और शून्यता का अनुभव, वर्ष के अंत तक धर्मपरायण जीवन जन जन तक प्रेरित हो। इन संकल्पों से कर्म मंत्र चक्र निरंतर शक्ति लेकर चलता रहेगा। 2 शिववाणी, मंत्र और ध्यान का समर्पण। के मंत्र ओम नमः शिवाय, हर कर्म से पहले, बीच में और अंत में। इस मंत्र का जप आपको कर्म की शक्ति से जोड़ता है और आपके कर्म को धर्म संरेखित करता है। ख ध्यान अभ्यास, 5-10 मिनट ध्यान करें। कर्म के दौरान नीरवता बनाए रखें। ध्यान मन को शून्यता के आकाश में स्थित करता है, जहां आपकी आत्मा शिव की दिव्यता से मिलती है। जीएम मन समर्पण, कर्म पूर्ण होने के बाद मन को कमल की तरह शून्य स्थित करें। इस स्थिति में आपकी आत्मा मोक्ष की झलक पाने लगती है। 3 मोक्ष का मार्ग, कर्म से पूर्व मोक्ष। मोक्ष की अवधारणा जन्म तक चक्र से ऊपर जाती है और संपूर्ण विमुक्ति में आत्म शांति को समाहित करती है। निर्वृत्ति, कर्मों की ऊर्जा को संचित न होने दें, उन्हें धर्ममय बनाकर चलते रहें। विरक्ति, कर्म के पश्चात उनके प्रति अनासक्ति, शिव की दृष्टि प्राप्त करने वाली अवस्था। निर्मलता, मन निर्मल, आत्मा निर्मल, दृष्टि निर्मल, यह परम चेतना है। इस अवस्था में हम कर्म पूजा से परे उठते हैं, जहां शिव हमारे भीतर आत्मशक्ति बनकर जागते हैं। 4 संकेत सूत्र, मोक्ष की पहली झलक आपकी साधना में जब ये बदलाव नजर आने लगे, मन में स्थिरता, क्रोध और काम में स्वाभाविक विरक्ति, शांति और संतुलन बनी रहे, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, कर्म करने में आनंद हो, फल चिंता ना रहे, गहरी नींद, सुनने और देखने में सौम्यता, दिनचर्या, प्रतिरक्षा से परे सजीव अनुभव, सवा आत्मा की ओर संकेत। ये संकेत बताते हैं आप मोक्ष के मार्ग पर बढ़ रहे हैं। 5 दिनचर्या की अंतिम रूपरेखा, समय, अभ्यास, लक्ष्य। सुबह संकल्प, मंत्र, ध्यान, चरण, शक्ति संचय। दोपहर कर्म में एकाग्रता,
समर्पण धर्म कर्म अभ्यास शाम ध्यान, आत्मनिरीक्षण शून्यता, सुधार रात्रि लेखन, सुधार नीति आत्म प्रमाद रोशनी अंत, शिव की राह चरु निरंतर, जीवन धर्मय जीवन। इस नियमितता से कर्म धर्म बनते हैं, आत्मा निर्मल होती है और मोक्ष सुपथ पर अग्रसर होती है। 6 मोक्षोन्नति, जीवन से अमृतत्व तक कर्म को धर्म में परिवर्तित करने वाली यह यात्रा आपको केवल धर्म जीवन तक नहीं ले जाती, यह आपको मोक्ष, निराकार चेतना और आत्मिक अमृतत्व तक ले जाती है। शिव कहते हैं, जहां कर्म धर्म पूर्ण होते हैं वहां आत्मा निर्मल होती है और मोक्ष स्वाभाविक प्रतिफल बन जाता है। समापन संदेश। प्रिय आत्मा साधकों, शिव का संदेश, कर्म को धर्म बनाओ, मात्र प्रेरणा नहीं, यह जीवन परिवर्तन का संकल्प है। अब आपका कर्म धर्म होगा, आपका मन शांत होगा, पहचान निर्मल होगी और आत्मा का मोक्ष आपको परमानंद देगा। इस प्रवचन श्रृंखला को अपनाते हुए आप न सिर्फ जीवन को धर्ममय बना रहे हैं बल्कि आत्मा को अमृतत्व की ओर अग्रसर कर रहे हैं। अब आपकी शर्त, क्या आप इन संकेतों के प्रति सजग होकर आगे का पथ अपनाएंगे? अगर हां, तो यह यात्रा स्वयं मां शिव की प्रेरणा से परिपूर्ण होगी। यह कार्य आसान विखास्या परिचय। भाग 6, शिव की दृष्टि, 7 कर्म धर्म सिद्धांत और उनकी जीवन उपयोगिता। मेरे परमात्मा महादेव, आज हम कर्म को धर्म बनाओ निमंत्रण को शिव के 7 कर्म धर्म नियमों के साथ गहराई में समझेंगे। ये सिद्धांत आपके कर्म को न केवल धर्ममय बनाते हैं बल्कि जीवन को उच्चतम आध्यात्मिक दिशा की ओर ले जाते हैं। एक सतत संतुलन का नियम, लॉ ऑफ बैलेंस। शिव कहते हैं, अपेक्षा और अनुभव की दोधारी तलवार पर चलते समय संतुलन अत्यावश्यक है। संभव है कि हम एक ओर बहुत स्वार्थी कर्म कर दें, दूसरी ओर जरा भी संतुलन बिगड़ा तो मन अशांत हो जाता है। जीवन टिप, किसी भी विषम परिस्थिति में, चाहे प्रशंसा हो या आलोचना, मन को स्थिर रखें। यह नियम कर्म में समर्पण और धर्म में संयम का सूत्र है, उसी को संतुलन कहते हैं। 2 क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, एक्शन रिएक्शन। हर कर्म का अपना परिणाम होता है, यह ब्रह्मांड की न्याय शक्तियों में से एक है। शिव कहते हैं कि अनजाने में भी किया गया कर्म हमारे जीवन की गति को बदल देता है। जीवन टिप, अपने हर कर्म के पीछे सोचे, क्या मैं इसके परिणाम के लिए भी तैयार हूं? 3 परिवर्तन का नियम, ट्रांसफॉर्मेशन। शिव का तांडव केवल विनाश नहीं, यह पुरानी सीमाओं को तोड़ता हुए नवीनीकरण का संदेश देता है। हर भय, हर बंधन, हर संकुचन बदलने का आदेश इसी विधि में छुपा है। जीवन टिप, कोई गतिरोध दिखे, शिवीय तांडव जैसा साहस लाए। पुराने विचार, पुराने व्यवहार उन्हें त्यागें और आत्मा को नवजीवन दें। 4 विरक्ति का नियम, डिटैचमेंट। योगी शिव ने स्थायी मनोबद्धता से विरक्ति को जीवन शास्त्र बनाया। यह कर्म के साथ धर्म का उच्चतम सदस्य है। कर्म करें पर उसकी गति और परिणाम से लगाव न रखें। जीवन टिप, कर्म से पहले कहें, यह कर्म शिव को समर्पित है। रोज सुबह और शाम अपने मन को शांति प्रदान करने हेतु डिटैचमेंट टाइम रखें। 5 आत्म प्रकाश का नियम, सेल्फ रियलाइजेशन। शिव आदियोगी हैं जिन्होंने आत्मा से मिलन का मार्ग दिखाया। उनके अनुसार हमारा कर्म तभी धर्म बनता है जब वह आत्मा की जीवंत अनुभूति से स्थापित हो। जीवन टिप, शून्यता की एकाग्र धारणा में डूबें, कम से कम हर रोज 10 मिनट मैं शिव हूं का ध्यान लगाएं। टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया टाइम्स कॉम 9 अधिक चैनल्स कॉम 9 टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया टाइम्स कॉम 9 6 विनाश और करुणा का नियम, कंपैशनेट डिस्ट्रक्शन। क्या शिव का तांडव केवल तोड़ना था? नहीं, उसमें करुणा भी है, ताकि पुराने घटिया विचारों, भावनाओं और बाधाओं को नष्ट करके नवचेतना को जन्म मिले। जीवन टिप, नकारात्मक व्यवहार को प्रेम पूर्वक स्वीकारें पर विनाश करें, बस सही समर्पण और समाधान के अभिप्रेत करके। 7 सार्वभौमिक एकता का नियम, यूनिवर्सल वननेस। शिव ब्रह्मांड के संरक्षक है। उनका कहना है कि हमारा कर्म यदि धर्म है तो वह मानवता को जोड़ता है। जब हम स्वयं को ब्रह्म से जोड़ते हैं तब हमारे कर्म बंधन की बजाय सहज साधना बन जाते हैं। जीवन टिप, हर कर्म करने से पहले बोले, मैं हर आत्मा में शिव को देखता हूं। इससे आपका कर्म धर्मधारा बन जाएगा और भक्ति में परिवर्तित होगा। 7 नियम की तालिका। नियम जीवन उपयोग, एक संतुलन चरम पर न फंसलें, मन शांत रखें। 2 प्रतिक्रिया, अपने हर कर्म के प्रभाव से जागरूक रहें। 3 परिवर्तन, पुरानी बाधाओं को गर्व से तोड़ें। 4 विरक्ति, कर्म बंधन से मुक्त होकर निष्काम रहें। 5 आत्म प्रकाश, आत्मा अनुभूति से कर्म धर्मय बने। 6 करुणात्मक विनाश, पुरानी विषाक्तता को प्रेम से समाप्त करें।
7 सार्वभौमिक एकता मानवता से जुड़कर कर्म को भक्ति बनाएं। अभ्यास विधि साप्ताहिक समीक्षा, हर रविवार बैठकर इन 7 नियमों से अपने कर्मों को मिलाएं। दैनिक फोकस, प्रत्येक दिन एक नियम पर सचेत ध्यान दें। आत्मिक एकाग्रता, सुबह का समय मंत्र ओम नमः शिवाय, प्रत्याय, माइलस्टोन रेजोल्यूशन संचालन में लगाएं। भाग 7, शिव की दृढ़ शिक्षाएं। 7 कर्म धर्म नियम व्याख्यात्मक और गूढ़ स्तर पर शिव वही हैं जिन्होंने न केवल संहार बल्कि सृजन व संरक्षण का प्रतीक भी है। उनका संदेश कर्म को धर्म बनाओ को अब हम उनके 7 कर्म धर्म सिद्धांतों के साथ और गहराई में समझेंगे। यह ज्ञान आपको कर्म मार्ग पर जागृत करेगा और आत्मा के सशक्तिकरण में ऊर्जा देगा। एक रचना का नियम, शिव कहते हैं कि हर व्यक्ति स्वयं अपनी दुनिया का रचयिता है। आपके विचार, शब्द और कर्म आपकी वास्तविकता बनाते हैं। व्यावहारिक सुझाव, हर सुबह 5 मिनट विचार करते हुए अपना दिन कल्पना करें। क्या आप सौहार्द चाहते हैं या वैर? दिन भर छोटे छोटे कर्म करें जो उस इच्छिता को पल्लवित करते हैं। 2, अहंकार मुक्ति का नियम, द लॉ ऑफ ह्यूमिलिटी। भगवान शिव स्वयं शांत, सादे और अहंकार रहित हैं। उनके अनुसार अहंकार ही कर्म के मार्ग में सबसे बड़ा अवरोध है। व्यावहारिक सुझाव, जब भी कोई अच्छा हो जाए स्वयं को याद दिलाएं, मैं इसमें केवल एक माध्यम हूं। दिन में एक क्रिया अनुभव करें। स्वयं से न पूछें मैंने क्या किया, बल्कि यह शिव के लिए कैसे हुआ। 3, आत्मविकास का नियम, शिव की तपस्या शक्ति से हम सीखते हैं। बाह्य परिवर्तन तभी सार्थक जब आपकी भीरुता, भोलेपन और भक्ति रूपी आंतरिक बदलाव हो। व्यावहारिक सुझाव, हर सप्ताह एक नई शुद्ध आदत जोड़ें, जैसे मध्याह्न या दिन में 5 मिनट चुप्पी का अभ्यास। जब आप परिवर्तन होते देखें स्वयं को बधाई दें। 4, जिम्मेदारी का नियम। महादेव कहते हैं आपके कर्मों के हर पहलू की जिम्मेदारी आपको ही उठानी होगी। व्यावहारिक सुझाव, न थर्ड पार्टी को दोष दें, न परिस्थितियों को। आत्मविश्लेषण में देखें मेरा योगदान क्या था, सुधार की राह खुद चुनें। 5, संबंध एकात्मता का नियम। शिव का तांडव उसी कड़ी शक्ति का प्रतीक है जो जगत को जोड़ता है। हर कर्म में वह जगत जुड़ा है जो तुमसे जुड़ा है। व्यावहारिक सुझाव, किसी के साथ आपत्ति हो, एक सांस लें और याद रखें उसमें भी शिव का अंश है। जब कोई मदद करे उसे ईश्वर का रूप मानकर धन्यवाद कहें। 6, एकाग्रता का नियम। शिव का ध्यान हमेशा केंद्रित, एकाग्र और स्थिर रहा है। व्यावहारिक सुझाव, अपने दिन को 3 घंटे ब्लॉक्स में बांटें, संपूर्ण एकाग्रता के साथ काम करें। ध्यान या मंत्र कहकर हर ब्लॉक का अंत करें, तब परिणाम बनेंगे स्पष्ट और निर्मल। 7, धैर्य और पुरस्कार का नियम। शिव ने समुद्र मंथन में धैर्य दिखाकर विष को भी क्षमा किया। यही धैर्य कर्म का फल धीरे धीरे ऊपर लाता है। व्यावहारिक सुझाव, बड़े लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटें, प्रत्येक सप्ताह का लक्ष्य सुनिश्चित करें। जब लक्ष्य पूरा हो जाए स्वयं को समय दें। धैर्य का फल मीठा होता है। गूढ़ परिप्रेक्ष्य, कर्म धर्म सिद्धांतों की अंतरात्मा में सिद्धांत गूढ़ दृष्टिकोण रचना। आपकी आत्मा में देवी देवता का निर्माण होता है। अहंकार मुक्ति, आप शिव के अंश का विस्तार है। अहंकार आपको सीमित करता है। आत्मविकास, सतत सुधार, तप, साधना आत्मिक घर बनाते हैं। जिम्मेदारी, क्रिया प्रतिक्रिया का संतुलन आत्मा की स्वच्छता है। संबंध एकात्मता, मैं भ्रम से ऊपर उठकर हम का अनुभव मिलता है। एकाग्रता, मन का शिव संयम ही समाधि की चाबी है। धैर्य, समय को आत्मा की औषधि माने। फल, अवधान समय के साथ आते हैं। आचरण आधारित व्यायाम, साप्ताहिक आत्मविश्लेषण। इन 7 नियमों के अनुरूप अपने कर्मों का लेख रखें। दैनिक ध्यान सारांश, दिन में एक नियम पर विशेष ध्यान, जैसे आज अहंकार मुक्त। रात को लिखें मैंने कहां सुधार किया। प्राप्त संकेत, मन शांत है या उत्तेजित, क्या आपकी ऊर्जा स्थिर और मानवतामय बनी है। निष्कर्ष, भाग 7, ये 7 सिद्धांत शिव की शिक्षाओं को कर्ममय जीवन में उतारने का व्यावहारिक और दार्शनिक शास्त्र है। जब इन सिद्धांतों के साथ सतत अभ्यास होगा तो आपकी हर क्रिया धर्म का रूप धारण कर लेगी। शिव का तांडव आत्मा के पुराने बंधनों का नाश करता है और इन सिद्धांतों से आपकी आत्मा निर्माण आधार पर मजबूत होती है। भाग 8, प्रेरक उपदेश, कर्म को धर्म बनाओ। सिद्धांत, अभ्यास और एक जीवंत कथा। एक पुनरावलोकन, शिव की 7 कर्म धर्म शिक्षाएं। पहले भावों में हमने शिव की दृष्टि से कर्म को धर्म में बदलने के नियमों का गहन विवेचन किया। संतुलन, अहंकार मुक्ति, आत्मविकास, जिम्मेदारी, संबंध एकात्मता, एकाग्रता और धैर्य। आज इन्हीं सिद्धांतों को एक समग्र दिशा में प्रेरित करेंगे। 2, कर्म से धर्म तक, जीवन में इनका उपयोग
संतुलन और अहंकार मुक्ति जीवन की चुनौतियों में समानता बनाए रखना और अहंकार से दूर रहना, यह आपकी कार्यशक्ति को शिव की ऊर्जा से जोड़ता है। आत्मविकास और जिम्मेदारी हर अनुभव से सीख लें। जब आप स्वयं जिम्मेदार बनते हैं, आपका कर्म स्वचालित रूप से धर्ममय हो जाता है। संबंध एकात्मता, जब आप दूसरों में स्वयं को देखें तो सेवा और दयाभाव स्वाभाविक हो जाता है और ऐसा कर्म धर्म ही बन जाता है। एकाग्रता और धैर्य, एकाग्रता से काम करने और धैर्य रखते हुए आगे बढ़ने से कर्म बिना उलझन धर्म क्षेत्र में परिवर्तित होता है। 3. व्यवहारिक अभ्यास। कर्म धर्म चक्र। दैनिक सुबह जाप ध्यान, दिन का संकल्प शुद्ध आत्मविश्लेषण। आज मैं क्या करना चाहता हूं? कर्म के दौरान सहज सेवा भाव, दूसरों में शिव अनुभव करना। दिन के मध्य 5 मिनट ध्यान ब्रेक, विरक्ति बनाए रखें। रात्रि आत्मनिरीक्षण, क्या मैंने संतुलन और अहंकार मुक्त कर्म किया? क्या मैंने धैर्य और संबंध एकात्मता के साथ व्यवहार किया? यह दैनिक चक्र आपके कर्म की गुणवत्ता को धर्ममय रूप में तराशता जाएगा। 4. प्रेरक कथा। अनंत और प्रसाद। एक छोटे गांव में अनंत नाम का एक युवा रहता था। उसकी आत्मा मुखर थी, लेकिन कर्मों में अराजकता और अधीरता उसे घेरती थी। उसका शरीर मन संघर्ष कर रहे थे, जबकि लक्ष्य मात्र हासिल की प्यास थी। एक दिन गांव के शिव मुना, एक वृद्ध, ध्यान में थे। उनका चेहरा निर्मल, आत्मा स्फटिक सी चमक रही थी। उसने पूछा, बाबा, आप कैसे सुकून में रहते हैं? वृद्ध मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैंने अपने 7 कार्य सिद्धांत अपनाए। संतुलन, चाहे जीत हो या हार, भाव शून्य, अहंकार मुक्ति, कर्म केवल साधना, आत्मविकास, हर दिन खुद को सुधारता हूं, जिम्मेदारी, फल नहीं, प्रयास मेरा कर्तव्य, संबंध एकात्मता, दूसरों में आत्मा देखता हूं, एकाग्रता, मन मेरी शक्ति, धैर्य, समय सुधार लाता है। अनंत प्रथम चौंका, फिर सोचने लगा, क्या यह सचमुच संभव है? धीरे धीरे वह भी उसी चक्र को अपनाने लगा। सुबह मंत्र जप, मन शांत हुआ। दिन में सेवा, अन्य की भलाई में सुख पाया। रात्रि लेखन, आत्मनिरीक्षण ने उसे सुधार की राह दिखाई। 1 सप्ताह, 1 महीना, फिर 6 महीने। उसका मन पहले से शांत, व्यवहार सरल हो गया। एक दिन उसने महसूस किया वह शांतिपूर्ण अनंत प्रसाद की अवस्था में था। सार, कर्म साधारण नहीं, ये धर्म के तत्व होते हैं। जब शिव की दृष्टि और 7 नियम धर्म के साथ जुड़ते हैं तो हमारे कर्म जीवन का मंदिर बन जाते हैं। जीवन केवल वही नहीं हो जाता जो हम करते हैं, बल्कि वह बन जाता है जो हम कैसे करते हैं। 5. वेब समर्थित सिद्धांत की पुष्टि। 7 कर्म नियम। वेब पर महादेव की 7 कर्म धर्म शिक्षाएं जीवन में संतुलन, जिम्मेदारी, धैर्य की ओर इंगित करती हैं। निष्काम कर्म योग, भगवद गीता और कर्मयोग से प्रेरित शिव का मार्ग। कर्म करें पर परिणाम से विरक्त रहें। वैराग्य, विरक्ति, बाहरी आसक्ति छोड़कर कर्म को धर्म में बदलने की अति महत्वपूर्ण शैली। कृष्ण विषय दर्शन। शिव की शिक्षाएं बताती हैं मानव को कर्म, धर्म व मोक्ष तीनों को संतुलित करना है। 6. कर्म धर्म मोक्ष का अंतिम संदेश। कर्म को धर्म बनाओ। कोई साधारण वाक्य नहीं, यह जीवन का मंत्र है। जब आपका हर कर्म इस सिद्धांत से जुड़ता है तो न केवल धर्म की अनुभूति होती है, बल्कि आत्मिक शुद्धि, सामाजिक कल्याण और अंतः मोक्ष की दिशा स्पष्ट होती है। भाग 9, कर्म अकर्म, शिव का गहन संदेश। प्रस्तावना। नमः शिवाय। हम पहले 8 भागों में कर्म को धर्म के रूप में स्वीकारने के विविध आयामों पर विचार कर चुके हैं। अब अगला प्रश्न है, कभी कर्म करना चाहिए और कभी अकर्म, निष्क्रियता अपनाना। शिव, जो धर्म और अध्यात्म के जानकार है, इन दोनों की समझ को कर्म अकर्म की गहराई से जोड़ते हैं। जैसे ही हम कहते हैं कर्म करो पर परिणाम से अटके नहीं, यह समग्र प्रक्रिया चयन, संयम और चेतना की संतुलना के द्वारा हमारे व्यक्ति को परिपक्व बनाती है। एक कर्म एवं अकर्म का बोध। शिव कहते हैं कर्म नहीं करना या जो आवश्यक नहीं उसे त्यागना भी धर्म है। यही गीता में वर्णित कर्म संन्यास योग का आत्मिक आयाम प्रकट होता है। कर्म परोपकार, कार्य, सेवा, जिनसे जीवन चलायमान बने। अकर्म, जब कर्म परिणाम बंधन का कारण बनता हो तो उसे त्यागने की समझ, जैसे निवृत्ति, विरक्ति। शिव के अनुसार असंतुलित कर्म से अनेक विकार उत्पन्न होते हैं, जैसे तनाव, लालच, जबकि अकर्म के साथ निष्काम अभ्यास से मन निर्मल रह सकता है। 2. निवृत्ति, कर्म की विरक्ति। शिव की दृष्टि यह है कि हम हर काम करें लेकिन फल से निष्काम। इस प्रक्रिया में 2 आयाम हैं। कर्म करना, दुनिया में सक्रिय होना, फल का त्याग, मन फल अंकिन से विमुक्त होना, गीता में स्पष्ट कहा गया है।
असक्त सतन कार्य कर्म समाचर, यानी फल की आस इच्छा नहीं। यह शिव चिंतन का सार है। काम करते रुको, इंतजार नहीं करो, फल की बंधन छोड़ो, इसी को अनासक्ति कहते हैं। 3 चयन, कब कर्म करें कब अकर्म अपनाएं। शिव हमें आत्मविचार द्वारा निर्णय करना सिखाते हैं। यदि कर्म से कोई दुख, स्वार्थ या अहंकार उभरता है तो उसे त्यागें। यदि सेवा, प्रेम और मानवता का अवसर हो तो उसने निष्काम रूप से किया जाना चाहिए। शिव कहते हैं, जैसे तांडव नकारात्मक कर्मों का नाश देता है, उसी प्रकार नकारात्मक कर्म के लिए अकर्म और उत्कृष्ट कर्म के लिए कर्म दोनों ही धर्म है। 4 विकल्प विवेक एवं मन निष्क्रियता। धार्मिक विवेक, विवेकपूर्ण चयन शिव दृष्टि का परम आधार है। क्या यह कर्म मेरी आत्मा को कलंकित करेगा? क्या यह उसे निर्मल, दयालु या सत्कर्म से जोड़ता है? यह विवेक हमें सिखाता है कभी करना कभी न करना, क्योंकि हर कर्म अपनी सार्थकता और सीमा के साथ जुड़ा होता है। 5 निष्क्रियता में भी चेतना। कर्म केवल निष्क्रियता नहीं बल्कि विमुक्ति चेतना का अनुभव है। कृष्ण की पहचान, शिव का ध्यान, जिनमें मन सजग, शांत, स्वतंत्र रहता है। यह वह दिव्य परिधि है जहां कर्म बंधन टूटकर धर्म से परे मोक्ष की स्थिति में प्रवेश प्रदान करता है। 6 मनन चक्र, व्यावहारिक अभ्यास। 4 चरण चक्र। चेतना शुरू, क्या यह कर्म धर्म का दायरा पार कर रहा? निष्क्रिय विकल्प, यदि हां तो अकर्म चुनें। विवेक निर्णय नहीं तो कर्म करें। निष्काम भाव से फल से विमुक्ति, परिणाम को हाथ न लगाएं। उदाहरण, सामाजिक सेवा करें, फल चाहे नहीं, निर्वृत्ति अवस्था बनी रहे। 7 संकेत और लाभ, यदि आप किसी परिस्थिति में शांति, स्पष्टता और आत्मनिर्माण पा रहे हैं तो आप सही चयन कर रहे हैं। चित्त का हल्का होना, धर्म की अनुभूति और मोक्ष की सावासी मनोदशा, यही आपकी प्रगति का संकेत है। संक्षेप, भाग 9 पहलू सार। कर्म और अकर्म दोनों ही धर्म है। निवृत्ति, फल से अनासक्ति, चयन, विवेकपूर्ण निर्णय। चेतना, अकर्म में भी धर्म लाभ, मन शांति। चेतना, निर्मिष्ठा, मोक्ष प्रवेश। भाग 10 कर्म धर्म मोक्ष, शिव का अंतिम संदेश। प्रस्तावना, नमः शिवाय। हमने अब तक कर्म को धर्म बनाओ का मार्ग, 7 सिद्धांत, आत्मनिरीक्षण, अकर्म विरक्ति, प्रेरक उदाहरण आदि कई आयामों से समझा। अब आखिरी चरण है मोक्ष, अर्थात आत्मिक मुक्तता, शून्यता और शिव समेकन। यह चरण आत्मा की शाश्वत यात्रा पर आधारित है। 1 मोक्ष क्या है? कर्म से मुक्ति। हिंदू दर्शन में मोक्ष, मुक्ति का अर्थ है संसार चक्र से विमुक्त होना, पुनर्जन्म, संहार और दुख से उन्मुक्त होना। शिव की दृष्टि में मोक्ष सिर्फ कर्म बंद नहीं बल्कि चेतन आत्मा का शिव रूपी जागरण है, जहां कर्म हमारे जीवन को संचालित करता है, धर्म कर्म को निर्मल दिशा देता है। मोक्ष वह स्थिति है जहां धर्म भी लुप्त होकर निर्विकार चेतना में विलीन हो जाता है। 2 शून्यता, शून्यत का अनुभव। शून्यता, जिसे हम निराकार शून्यता या शून्य चेतना कह सकते हैं, शिवीय अनुभूति का केंद्र है। यह नकारात्मक शून्यता नहीं, यह निर्मल, यादगार और सतत चेतना है जिससे मोक्ष मुहूर्त में मिलता है। शिव कहते हैं, जब हमने कर्म को धर्म रूप में परिष्कृत कर लिया, समर्पण और विरक्ति का प्रवाह बना दिया और अंत में निर्लिप्त होकर शून्यता में डूब गए, तब हम मोक्ष की दिशा में स्थिर हो चुके हैं। 3 आत्मा का एकीकरण। शून्यता से शिव संघ, शिव की राह में आत्मा का एकीकरण ऐसे होता है। कर्म, जीने का अभ्यास, धर्म, कर्म को नैतिक दिशा, विरक्ति, शून्यता, फल का त्याग। एक तो शून्यता में आत्मा शिव बन जाती है। यह अधिष्ठित प्रक्रिया मोक्ष का मूल माध्यम है। शून्यता में प्रवेश तथा आत्मा का शिव रूप में मूर्त होना, इसे शिव साक्षात्कार कहते हैं। 4 शिव के साक्षात सिद्धांत। किए निवृत्ति से मोक्ष तक शिव का मार्ग कहता है, कर्म करो पर फल की अपेक्षा न रखो। वृत्ति विमुक्ति की ओर ले जाती है। इस निर्वृत्ति से चित्त निर्मल होता है और प्रथम मोक्ष की शुरुआत होती है। ख स्व साक्षात्कार। शिव की शिक्षाओं में आत्मा ब्रह्म से भेदहीन है। मोक्ष में आत्मा अपने ही स्वरूप में ईश्वर से एकाकार हो जाती है। 5 संकेत सूत्र। मोक्ष की दिशा में मनुष्यता इन बदलावों से स्पष्ट होते हैं। मन का शांति, चेतना की सहजता, रोग, लालच, क्रोध से विरक्ति, अनुभवों में उतार चढ़ाव न प्रभावित करें। अहन्नाद के बंधन टूट रहे हों, मैं हूं शिव, इस अनुभूति का स्वाभाविक अनुभव, यह सब संकेत बताते हैं जीवन ज्ञात शक्ति से मोक्ष की ओर अग्रसर है। 6 संक्षेपित। शिव का अंतिम मार्ग, चरण, प्रक्रिया। लक्ष्य कर्म, कर्म को धर्ममय बनाना। जीवन का सौंदर्य, निवृत्ति, फल त्याग, फल की चिपक नहीं, चित्त, अम्लता, शून्यता, शून्य चेतना की स्थिति, चेतना निर्मलता,
एकीकरण आत्मा शिव रूपी हो, मोक्ष अनुभव निर्मल चेतना, बाल शून्यता, आनंद साथ व्यवहारिक अभ्यास, मोक्ष प्राप्ति पथ। सप्ताह में एक दिन स्वनिरीक्षण ध्यान दिवस बनाएं। हर कर्म में ओम नमः शिवाय कहें, परिणाम अनदेखा करें। दिन में 15 मिनट शून्यता ध्यान करें, जहां केवल आपका अस्तित्व और शिव एक हो। 8 समापन संदेश। शिव का अंतिम उपदेश यही है, कर्म को धर्म बनाओ, धर्म को विमुक्त करो और विमुक्ति को आत्मा में शिव रूप में अनुभूति करो। यह केवल आध्यात्मिक दर्शन नहीं, बल्कि आत्मिक अंत्य यात्रा है, जिसमें आप अमरता की ओर बढ़ते हो। प्रवचन 3, शिव की दृष्टि, निष्काम क्रिया और धर्म परायणता। प्रस्तावना नमः शिवाय। आज हम शिव की दृष्टि से निष्काम कर्म, फल की असंगत क्रिया और धर्म परायणता की गहराई में यात्रा करेंगे। यह भाग हमारे लिए पूंजी है, जिसमें कर्म को धर्म में बदलने हेतु विवेक, समर्पण और जीवन उपयोगी दृष्टिकोण मिलेगा। एक निष्काम कर्म। शिव का आत्मिक संदेश। कर्म अनिवार्य, आत्मा की पुकार। शिव कहते हैं, आप कर्म करें, लेकिन उसके फल से अपने मन को अलग रखें। यही निष्काम कर्म, निष्काम योग की नीति है, जहां क्रिया होती है लेकिन मन स्थिर, निर्मल और विमुक्त होता है। गीता में इसे स्पष्ट कहा गया है, असक्तः सतन कार्यं कर्म समाचर, यानी फल की आशा छोड़कर कर्म करते रहो। शिव की इनायत। महादेव स्वयं विरक्त, खुद फलों में न लिप्त। चाहे रति सुख या वियोग, उनकी दृष्टि में उनका मन सदा शांत और निर्मल है। उसी की शिक्षा हम स्वीकारें, मन को सक्रिय पर निर्मल रखकर कर्म करें। 2 धर्म परायणता, निष्ठा और वैचारिक परीक्षण। धर्म की परिभाषा। धर्म वह मार्गदर्शक बल है जो कर्म को गुणवान, स्वाभिमानी और मानवंत बनाता है। कहते हैं, अच्छा कर्म तभी धर्म बनता है जब उसमें नैतिकता, समर्पण, सामाजिक उत्थान हो। 4 आधार। धर्मपूर्ण कर्म के लिए सत्यता, हर कर्म में सत्य बोलना और झूठ से दूर रहना। दया भाव, दूसरों में शिव की छवि देखकर करुण भाव से काम करना। न्याय, निर्णयों और व्यवहारों में निष्पक्षता रखना। कायदे, नियम, परंपरा और सामाजिक कर्तव्य का सम्मान करना। ये 4 आधार हमें केवल कर्म का मार्ग दिखाते नहीं, बल्कि कर्म को धर्म रूप प्रदान करते हैं। 3 शिवीय दृष्टांत। निष्काम सेवा में शांति। उदाहरण, मंदिर की सेवा एकांत में शिवलिंग साफ करते हुए। यदि आपका मन केवल सेवा में लगा हो, रिश्तों की चिंता या फल की आशा नहीं हो, तो वही बुद्धिमत्ता का धर्म में कर्म है। इस सेवा में आपका मन शांत रहेगा, व्यक्ति सशक्त होगा और वातावरण दिव्य बनता है। सामाजिक सहभाग। जब हम किसी समुदाय के लिए कार्य करते हैं, स्वच्छता अभियान, पढ़ाई, वृक्षारोपण, और यह सेवा स्वार्थहीन, स्थिर और भक्ति संयुक्त हो, तब वह कर्म धर्म से विलीन हो जाता है। 4 शिवी अनुशासन। निष्कामता से धर्म की परिकथा। कय, विवेक, जागृति। क्या यह कार्य मेरे धर्म की सीमा में टिकता है? क्या इससे दूसरों की भलाई हो रही है? खा, लक्ष्य, संकल्प। कर्म के पहले एक शब्द बताएं, जैसे शांति, निस्वार्थ। धर्म, जे एकाग्रता और समर्पण। कर्म करते समय मन को एकाग्र रखते हुए केवल समर्पण में रखें। घत, फल के बाद विमुक्ति। इसे शिव को समर्पित करता हूं, फल की चिंता नहीं रखूंगा, ऐसी भावना मन में रखें। 5 वेब स्रोत से पुष्ट सिद्धांत। निष्काम कर्म योग गीता में वर्णित को शिवीय दृष्टि से पुष्ट किया गया है। वैराग्य यानी विरक्ति शिव का स्वरूप है, जिसमें कर्म पर लगाव नहीं होता और मन निर्मल रहता है। शिव की उपेय है निर्णय के बिना कर्म करना, जहां कर्म धर्म बनकर आत्मनिर्माण की ओर मार्गदर्शक बने। 6 आत्मनिर्माण का अभ्यास दिन। अभ्यास टिप्पणी। सोमवार, बुधवार सुबह मंत्र सेवा कार्य नव ऊर्जा लाता है। गुरुवार निष्काम कर्म, फल के बिना सेवा, मन निर्मलता का अनुभव। शुक्रवार ध्यान लेखन, मेरे कर्म का मूल्य, विवेक जागृति। शनिवार अपराध विश्राम दिन, शांत क्रिया ध्यान, मन को विश्राम मिलता है। रविवार आत्मनिरीक्षण और शून्यता ध्यान, मन निर्मल। जागृत 7 कथा। अनाम कला की उत्पत्ति। एक कलाकार था, वह काष्ठ पर सुंदर घोड़ा शिल्प बनाता था, लेकिन वह उत्तरोत्तर आकृति में सुधार करता गया और कभी संतोष न पाई। अंत में एक तपस्वी मिले और कहा, जब तेरा काम केवल भक्ति और रचनात्मकता में हो, तभी वह तुम्हारा धर्म बने। वह मन ही मन बोला, ये मेरा काम शिव को समर्पित है। उसी क्षण उसे अंदर से सुकून मिला और काम उसकी आत्मा से जुड़ गया। 8 गूढ़ परिवर्तन। निष्काम कर्म से निर्मल चेतना। जब मन कर्म के साथ तटस्थ, निर्मल और शांत होता है, तो धर्म केवल कर्म नहीं, एक जीवन रूप बन जाता है। यह अवस्था निष्कामता, धर्म परायण दृष्टि, शून्यता ध्यान है शिवीय आत्मनिर्माण प्रक्रिया। धीरे धीरे इस अभ्यास से
व्यक्ति काम कृति से ऊपर उठकर निर्विकार चेतना की ओर बढ़ता है। निष्कर्ष। भाग 3 निष्काम कर्म, बिना फल की आस के पुनरावृत्ति, धर्मपरायणता, कर्म को न्याय, सेवा, सच्चाई व अनुष्ठान में धारण करना, व्यावहारिक दृष्टांत से समझना। राजमार्ग व्यायाम, 4 पद योजना से अभ्यास, स्व आत्मनिर्माण, निर्मल चेतना का मार्ग। समाधि पथ, शिव चेतना और आत्म एकात्मता एक प्रस्तावना। लक्ष्य की ओर अंतिम यात्रा, नमः शिवाय। हमने अब तक जाना कर्म से धर्म तक, फिर धर्म से मोक्ष तक, लेकिन मोक्ष का वास्तविक अनुभव समाधि एवं आत्म एकात्मता, शून्यता शयन, ये तू है, इस चेतना से ही संभव है। आइए इस अंतिम चरण में मिलकर शिव चेतना के प्रति कदम बढ़ाएं। 2. समाधि क्या है, क्यों चाहिए? समाधि वह अद्भुत स्थिरता है जिसमें चित्त और आत्मा एकाकार होते हैं। गीता, उपनिषद और एडवैत वेदांत इसके महत्व को बताती है। यह निष्काम ज्ञान योग की परिणति है। समाधि केवल ध्यान की उच्च अवस्था नहीं, यह मन की निर्मलता, शून्यता की अनुभूति और शिव चेतना साक्षात्कार है। शिवोत्तम साधक समर्पित कर्म और विरक्ति के द्वार से समाधि के पथ पर चलते हैं। 3. शून्यता, शून्यात, चेतना का आवास। शून्यता न शून्य जगह है, न वॉइड। यह एक पूर्ण चेतना की स्थिति है जहां हम शिव की दिव्य उपस्थिति को महसूस करते हैं। यह वही अवस्था है जिसमें आत्मा जागृति, स्वप्न और गहन निद्रा इन सब के बीच स्थित होती है, जिसे तुरीय कहा गया है। शिव कहते हैं, मेरा आराम शून्यता की गहराई है, यह निर्विकार बुद्धि का निवास है। 4 तुरीय और तुर्यतित अवस्थाएं। 1 तुरीय, जागृत, स्वप्न और नींद से ऊपर स्थित शून्य चेतना। 2 तुर्यतित, निरंतर ऐक्य, समझ, प्रेम और समाधि का निरंतर भाव। यह अवस्था केवल निरूपण नहीं, बल्कि आपके दैनिक कर्मों में एक आत्मिक अमरता का साक्षात्कार है। 5. आत्म एकात्मता। शिव सदैव 7 कर्म, धर्म, विरक्ति, शून्यता चक्र के उपरांत आत्मा शिव रूप में पूरित होती है। परंपराओं जैसे शैव सिद्धांत इसे आत्मिक शाश्वतता का पथ बताते हैं, जहां आत्मा, मोक्ष और शिवकरण की अवस्था सहज होती है। आत्म एकात्मता का अनुभव वह है जब स्मरण भी स्मरक से अलग हो जाता है, जहां केवल चेतना ही चेतना होती है। यही समाधि की पूर्णता है। 6. व्यवहारिक मार्ग, समाधि की ओर कदम। चरण 1, नियमित ध्यान, सुबह और शाम, ओम नमः शिवाय मंत्र जाप, 15-30 मिनट ध्यान से शून्यता की अनुभूति करें। चरण 2, कर्म में चित्त स्थिर, हर कर्म को शिव समर्पित करें, चित्त समाधि सम की स्थिति में रखें। चरण 3, विरक्ति पूर्वक अभ्यास, कर्म पूरा हो जाने पर 10 मिनट खामोशी, शून्य चेतना में स्थिर रहें। चरण 4, तुरीय परीक्षण, मलिनताएं समाप्त होती दिखेंगी, आपकी जानकारी सहज होगी, मैं शिव हूं, इस अनुभूति को पहचाने। चरण 5, संपूर्ण चक्र, कर्म, विरक्ति, ध्यान, समाधि, शिवा वनेन 7 संकेत, जाने कि आप समाधि पथ पर हैं। चित्त स्थिर, मन में शांति, चंचलता कम, भावमुक्त कर्म, सेवा करने में सहजता, व्यक्तित्व सकारात्मक, दूसरों को सम्मान, ममत्व कम, चेतना निर्मल, चिंताओं से ऊपर स्वाद का अनुभव, हर क्षण में आनंद, पर पीड़ा से ऊपर। यदि ये अनुभव स्थिर हो रहे हैं तो आप समाधि के पथ पर दृढ़ता से आगे बढ़ रहे हैं। 8, व्यवस्रोत से सिद्धांत की पुष्टता, मुक्ति, मोक्ष, कर्म, धर्म, समाधि चक्र से मुक्ति होती है। तुरीय, तुर्यतित, शून्य चेतना अवस्थाएं समाधि का विज्ञान बताती है। शैव विद्या, आत्म साक्षात्कार, शिव रूपी होने की अवस्था समाधि में स्पष्ट होती है। वेदांत, समाधि पथ, श्रवाना, मनाना, निधिध्यासना क्रम समाधि के चरण है। 9, कथा। वेदविहीन संत, गांव में एक संत थे, वे हर समय मंत्र जपते थे लेकिन चिंतित भी थे। एक मौन साधक आए और बोले, जिंदगी कर्म है, करते रहो लेकिन चित्त समाधि से उड़ते रहो। संत ने अनुसरण किया, मंत्र, कर्म, विरक्ति, ध्यान सबसे पहले करते, फिर रात्रि में समाधि अनुभव। धीरे धीरे उन्होंने स्पष्ट अनुभूति पाई, मैं और कार्य फर्क नहीं रखे। उनका जीवन शिव चेतना दिन था। निष्कर्ष, भाग 5, समाधि जीवन मुक्ति का वैज्ञानिक पथ है। शून्यता और तुरीय अवस्था चेतना का स्वाभाविक आराम है। जब कर्म धर्म बन जाता है और विरक्ति चौतरफा होती है, तब आत्मा शिव बन जाती है। यह समग्र जीवन प्रक्रिया, कर्म, धर्म, मोक्ष, समाधि शिव का अंतिम उपदेश है। प्रवचन 4, कर्म, अकर्म, विनियोग, शून्यता, शिव का सिद्ध रास्ता। एक प्रस्तावना, कर्म और अकर्म का संतुलन। शिव कहते हैं, न तो केवल कर्म करो, न ही सिर्फ अकर्म में डूबो, बुद्धिमत्ता से चयन और कर्म करो। यही जीवन को धर्म के मार्ग पर स्थिर रखते हुए शून्यता की ओर लाना है। 2,
कर्म एक्शन, जागरूक सेवा निष्क्रिय कर्म जैसे यज्ञ, पूजा, ध्यान, शिक्षा, सर्व साधक रूप सेवा कर्म, किसी को मदद करना, समाज सुधार, आत्म सचेतना के लिए कार्य करना। यह कर्म योग गीता में वर्णित निष्काम कर्म है जो फल आशा से मुक्त होकर आत्मिक शुद्धि देता है। 3 अकर्म इनएक्शन, विवेकी विरक्ति अकर्म ना काम छोड़ने का नाम है, न ही आलस्य का। यह चेतन विरक्ति है जहां मन निर्लिप्त होकर कर्म को नियंत्रित करता है। शिव का तप माध्यम यही है, कर्म हो लेकिन फल से अंकिन मन शून्य। 4 विनियोग एप्लीकेशन, बुद्धिपूर्ण कर्म विवेक, हर दिन यह जांचें क्या यह मेरा कर्म धर्म का हिस्सा है। निर्णय, प्रतिबद्ध रहें, प्रसंग अनुसार कर्म करें या अकर्म चुनें। अगर आपके भीतर अहंकार, स्वार्थ, तनाव आ रहा हो तो अकर्म हो सकता है। दूसरी ओर सहानुभूति, सेवा, संस्कार दिखे तो कर्म करें। यह प्रक्रिया हमें कर्म का यथार्थ विनियोग सिखाती है। 5 शून्यता, शून्यता स्वरूप की अनुभूति, जब आप कर्म और अकर्म दोनों में समय और शून्यता साथ लेकर चलेंगे तब मन गहरे शून्य में डूबता है जहां से चेतना, निर्मल और मोक्ष की राह मिलती है। शिव कहते हैं जहां मन खाली हो वही है मेरा निवास। 6 व्यावहारिक अभ्यास, दैनिक रूटीन, सुबह मंत्र, आज मेरा निर्विकी कर्म धर्मय हो। दिन सेवा, ध्यान, कुछ भी उद्देश्यपूर्ण कार्य, साथ ही मन को शांत रखना, फल से बंधन नहीं। शाम अकर्म प्रवेश, 10 मिनट किसी भी ऑफलोडिंग कार्य के बिना बस मौन रहे। रात्रि लेखन, आत्मनिरीक्षण, कर्म अकर्म विनियोग, साथ साथ शून्यता का अनुभव। संकेत, कब समझें कि आप सही मार्ग पर हैं। मन में स्थिरता, भीतर उथल पुथल कम, धड़कन संतुलित, भाव में सामंजस्य, सहानुभूति और विवेक दोनों साथ, मौन शून्यता, कर्म अकर्म के बीच शांति महसूस हो साथ। वेब समर्थित पुष्टि कर्मयोग, गीता में निष्काम कर्म को मोक्ष का मार्ग बताया गया है। वैराग्य विरक्ति शिव की आत्मीय विशेषता है, यह कर्म अकर्म दोनों में शून्यता लाती है। विवेक परमाणु विवेक युक्त कर्म शिव का पुरातन नियम है, कर्म या अकर्म विवेक से तय करें। शून्यता शिव का समाधि आत्मिक स्वरूप हमें यही संदेश देता है। मन को निर्मल खाली करके चेतना को मुक्त करें। 8 कथा अध्ययन, निर्विकार तप, एक युवा यज्ञ पाठ करता था लेकिन हर यज्ञ से पूर्व वह फल की चिंता में उलझ जाता। गुरु ने उसे समझाया, यदि तुम हर कर्म से पहले कहो यह कर्म शिव को समर्पित है और साथ ही 5 मिनट का मौन रखो तो कर्म सुवाह मधुर होगा, बिना फल की आशा और बिना तनाव के। युवा ने आजमाया, 5 दिनों में मन शांत हुआ, कर्म धर्ममय हुआ, यज्ञ उसकी आत्मा को जीवन देने लगा। निष्कर्ष, भाग 4 सिद्धांत, अनुभव, कर्म सेवा, संतुलन, शांति अकर्म, विवेकी विरक्ति, मानसिक मुक्तता, विनियोग बुद्धिवाला, चयन शून्यता, चेतन स्मृति, समाधि की आगाज। भाग 5 समाधि पथ, शिव चेतना और आत्मिकात्मता, प्रस्तावना, लक्ष्य की ओर अंतिम यात्रा। नमः शिवाय। हमने अब तक जाना कर्म से धर्म तक, फिर धर्म से मोक्ष तक, लेकिन मोक्ष का वास्तविक अनुभव समाधि एवं आत्मिकात्मता, शून्यता, ये ज्ञात कि सहज चेतना से ही संभव है। आइए इस अंतिम चरण में मिलकर शिव चेतना के प्रति कदम बढ़ाएं। 2 समाधि क्या है, क्यों चाहिए। समाधि वह अद्भुत स्थिरता है जिसमें चित्त और आत्मा एकाकार होते हैं। गीता, उपनिषद और एडवैट वेदांत इसके महत्व को बताती हैं। यह निष्काम ज्ञान योग की परिणति है। समाधि केवल ध्यान की उच्च अवस्था नहीं, यह मन की निर्मलता, शून्यता की अनुभूति और शिव चेतना साक्षात्कार है। शिवोत्तम साधक समर्पित कर्म और विरक्ति के द्वार से समाधि के पथ पर चलते हैं। 3 शून्यता, स्न्यात, चेतना का आवास। शून्यता न शून्य जगह है न वॉइड, यह एक पूर्ण चेतना की स्थिति है जहां हम शिव की दिव्य उपस्थिति को महसूस करते हैं। यह वही अवस्था है जिसमें आत्मा जागृति, स्वप्न और गहन निद्रा इन सब के बीच स्थित होती है, जिसे तुरीय कहा गया है। शिव कहते हैं मेरा आराम शून्यता की गहराई है, यह निर्विकार बुद्धि का निवास है। 4 तुरीय और तुर्यतित अवस्थाएं। ए तुरीय, जागृत, स्वप्न और नींद से ऊपर स्थित शून्य चेतना। बी तुर्यतित, निरंतर ऐक्य, समझ, प्रेम और समाधि का निरंतर भाव। यह अवस्था केवल निरूपण नहीं बल्कि आपके दैनिक कर्मों में एक आत्मिक अमरता का साक्षात्कार है। 5 आत्म एकात्मता। शिव सदैव 7 कर्म धर्म विरक्ति शून्यता चक्र के उपरांत आत्मा शिव रूप में पूरित होती है। परंपराओं जैसे शैव सिद्धांत इसे आत्मिक शाश्वतता का पथ बताते हैं, जहां आत्मा बौंध, मोक्ष और शिवकरण की अवस्था सहज होती है। आत्म एकात्मता का अनुभव वह है जब स्मरण भी स्मरक से अलग हो जाता है, जहां केवल चेतना ही चेतना होती है। यही समाधि की पूर्णता है।
6. व्यवहारिक मार्ग समाधि की ओर कदम। चरण 1 नियमित ध्यान सुबह और शाम नमः शिवाय मंत्र जाप। 15-30 मिनट ध्यान से शून्यता की अनुभूति करें। चरण 2 कर्म में चित्त स्थिर, हर कर्म को शिव समर्पित करें, चित्त समाधिसम की स्थिति में रखें। चरण 3 विरक्तिपूर्वक अभ्यास, कर्म पूरा हो जाने पर 10 मिनट खामोशी, शून्य चेतना में स्थिर रहें। चरण 4 तुरीय परीक्षण, मलिनताएं समाप्त होती दिखेंगी, आपकी जानकारी सहज होगी, मैं शिव हूं, इस अनुभूति को पहचानें। चरण 5 संपूर्ण चक्र कर्म, विरक्ति, ध्यान, समाधि, शिवा व 7 संकेत, जाने कि आप समाधि पथ पर हैं, चित्त स्थिर, मन में शांति, चंचलता कम, भाव मुक्त, कर्म सेवा करने में सहजता, व्यक्तित्व सकारात्मक, दूसरों को सम्मान, ममत्व कम, चेतना निर्मल, चिंताओं से ऊपर स्वाद का अनुभव, हर क्षण में आनंद, पर पीड़ा से ऊपर। यदि ये अनुभव स्थिर हो रहे हैं तो आप समाधि के पथ पर दृढ़ता से आगे बढ़ रहे हैं। 8 व्यवस्रोत से सिद्धांत की पुष्टता, मुक्ति, मोक्ष, कर्म, धर्म, समाधि चक्र से मुक्ति होती है। तुरीय, तुर्यतित, शून्य चेतना अवस्थाएं समाधि का विज्ञान बताती हैं। शैव विद्या, आत्म साक्षात्कार, शिव रूपी होने की अवस्था समाधि में स्पष्ट होती है। वेदांत समाधि पथ, श्रवाना मनाना निधियासाना क्रम समाधि के चरण है। 9 कथा, वेद विहीन संत, गांव में एक संत थे, वे हर समय मंत्र जपते थे लेकिन चिंतित भी थे। एक मौन साधक आए और बोले, जिंदगी कर्म है, करते रहो लेकिन चित्त समाधि से उड़ते रहो। संत ने अनुसरण किया, मंत्र, कर्म, विरक्ति, ध्यान सबसे पहले करते, फिर रात्रि में समाधि अनुभव। धीरे धीरे उन्होंने स्पष्ट अनुभूति पाई, मैं और कार्य फर्क नहीं रखे, उनका जीवन शिव चेतनाधीन था। निष्कर्ष, भाग 5 समाधि जीवन मुक्ति का वैज्ञानिक पथ है। शून्यता और तुरीय अवस्था चेतना का स्वाभाविक आराम है। जब कर्म धर्म बन जाता है और विरक्ति चौतरफा होती है तब आत्मा शिव बन जाती है। यह समग्र जीवन प्रक्रिया, कर्म, धर्म, मोक्ष, समाधि शिव का अंतिम उपदेश है।